वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है आपका ट्रेडिंग के ऊपर। यानी कि ट्रेडिंग में आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू अपना एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कल परसों और आज मार्केट पूरी तरह से बेयरिश थी और मुझे लगता है कि एक दिन अभी मार्केट और अच्छा बेयरिश जाएगी। तो आप उसमें अपनी ट्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है के चार्ट पर कहाँ पर सबसे लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पर मार्केट रुक सकती है या कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं हम अपना गूगल क्रोम। तो जैसे कि मैंने अपना गूगल क्रोम खोल लिया है। गूगल क्रोम खोलने के बाद में चूँकि मैं फायर्स के अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फायर्स में किस तरह से अपना चार्ट पर अपना चार्ट बना पर अपना ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब चार्ट पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो एक दिन पहले अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लें। चूँकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही सूट करता है। तो मैं आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताऊँगा कि आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट खोलने के बाद में सबसे पहले मैं आता हूँ 1 घंटे की कैंडल पे कि 1 घंटे में मार्केट क्या कर रही है। तो 1 घंटे में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो अब तक का हाई था उसको तोड़ के मार्केट नीचे आ गई है। उसको तोड़ने के बाद में इसका जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो 20 यानी कि 21,000 तक मार्केट अब अच्छी खासी गिरने के लिए तैयार है। तो इसमें आप अपना जो ट्रेड है वो कैसे पंचअप करेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। तो ये तो है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे में ऊपर जो है आपका 21,600 को देखता हूँ क्या यहाँ पर ओआई कितना बैठा हुआ है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है आपको एनएसई की ऑप्शन चेन पर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन जैसे ही आप डाल देंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट रुक सकती है या वहां तक मार्केट जा सकती है। तो ये खोल लिया है मैंने अपना ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो बन रहा है वो कहाँ पर है वो सब देखेंगे हम यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अपनी अब जो रुकी हुई है वो है 21,500 के लगभग, यानी कि 21,500 और 21,550 इसके बीच में मार्केट अपनी रुकी हुई है। अब चूंकि मुझे देखना है कि मार्केट में अभी आप देख सकते हैं बियरिश ट्रेंड चल रहा है और बियरिश ट्रेंड में भी इसने अपना जो लोएस्ट पॉइंट था उसको भी तोड़ दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। चूंकि अब नीचे की तरफ जा रही है तो अब यहाँ पे है आपका जो अभी तक का जो रेजिस्टेंस था वो था 21,600 का। यहाँ आप अपना रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अभी तक का जो आपका रेजिस्टेंस था वो था 21,600 का। यहाँ पर आपका 21,600 का रेजिस्टेंस था और अब जो कि एक सपोर्ट बन गया है। अब चूंकि ये सपोर्ट बन गया है तो मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ते हुए 21,500 पर आ गई है। अब मार्केट यहां से कहां तक जा सकती है उसके लिए हमें देखना होगा चार्ट। तो चलिए मार्केट के चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप
सॉरी, आप किस तरह से चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अब चूंकि मार्केट गिर रही है तो गिरने के लिए हमें ढूंढना होगा एक सपोर्ट, यानी कि मार्केट कहाँ तक रुक सकती है, रेजिस्टेंस पर रुकती है वैसे तो हमें देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक रुक सकती है। रुकने के लिए हमें आना होगा अपनी ऑप्शन चेन पे। तो मैंने ऑप्शन चेन खोल ली है। ऑप्शन चेन खोलने के बाद में मुझे आ जाना है पुट वाली साइट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में ये जो साइट है वो पुट वाली है और ये जो साइट है वो कॉल वाली है। अब पुट और कॉल में जो होता है कि पुट और कॉल्स अपन पुट और कॉल्स का जो ओआई है वो अपन क्यों देखते हैं, उसका देखने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि इससे पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे कि मैं नीचे चलता हूं तो नीचे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 35,000 कॉल्स में लोग बैठे, सॉरी 35 लाख कॉल्स में बैठे हुए हैं और 21,000 कहाँ पर बैठे हैं, पुट में। अब चूंकि 21,000 जो पुट में बैठे हुए हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और जो 35 लाख लोग बैठे हुए हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। यही ऑप्शन चेन का सबसे बड़ा फायदा है। इससे पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो इससे हमें पता चल गया है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में है और बियरिश ट्रेंड में होने के लिए यहाँ पर जो ओआई बना हुआ है वो भी अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ पर आपका 21 लाख है तो यहाँ पर आपका 35 लाख है, यानी कि ये अच्छा खासा ओआई है जो कि मार्केट को गिराने के लिए तैयार बैठेगा। अब मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ पर रुकेगी, वो सब देखने के लिए हमें ऑप्शन चेन जहां पर मार्केट रुकी हुई है अभी फिलहाल में, वहां पर हमें देखना होगा कि मार्केट में अभी मार्केट कहाँ रुकी हुई है। तो ये है आपका ऑप्शन चेन। अब आप यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि देखिए 21,500 पे भी मार्केट रुकी हुई है, जो कि 21,500 की पुट में आपका जो ओआई बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 1,90,893 लोग। उसके बाद यदि 21,500 को मार्केट निकलती है, यानी 21,500 से मार्केट नीचे आती है तो फिर आएगी आपकी 21,450, जिस पर बैठा हुआ है आपका 87,000, जो कि इतना अच्छा ओआई नहीं है। उसके बाद यदि 21,500 को निकलती है तो मार्केट आएगी सीधी अपनी 21,400 पर, और यदि 21,400 को भी निकलती है तो मार्केट जाएगी अपनी 21,300 पर। और अगर 21,300 को भी निकलती है तो मार्केट कहाँ जाने वाली है, सीधी 21,500 पर, यानी कि 1,10,000 यहाँ बैठा हुआ है, 1,00,000 यहाँ बैठा हुआ है, 1,90,000 यहाँ बैठा हुआ है। यानी कि सबसे बड़ा जो अभी हमारा रेजिस्टेंस है जो है वो है आपका एक 21,500 का, यानी कि 21,500 पे अभी मार्केट थोड़ा टाइम ले सकती है, यानी कि अभी जहां पर रुकी हुई है वहां पर। तो अभी हमें यहां से जैसे ही मार्केट हमारी 21,500 को निकलती है तो हमारा पहला जो ट्रेड बनेगा वो 21,500 के नीचे बनेगा और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 21,400 का। क्योंकि अब ये 1 घंटे की कैंडल है तो इसमें हमें देखना होता है कि मार्केट अभी ट्रेंड में क्या है। अभी ये ट्रेंड चल रहा है आपका बियरिश। अब मैं इसको कर देता हूं अपने 15 मिनट की कैंडल पे। तो जैसे कि ये मैंने अपना कर दिया 15 मिनट की कैंडल पे, मार्केट है आपकी 21,523 पे। 21,523 पे मार्केट बनी हुई है। अब चूंकि मार्केट है यहाँ, जैसे ही मार्केट 21,500 के नीचे आती है तो पहली ट्रेड हम अपनी पंचअप कर देंगे और उसका जो टारगेट रहेगा वो हम ऑप्शन चेन के थ्रू देख सकते हैं कि अपन अपना टारगेट
क्या रखने वाले हैं। तो पहले मैं ऑप्शन चेन में देखता हूं कि अपना टारगेट क्या रहेगा। 21,500 को मार्केट निकलती है तो 21,400 का अपना पहला टारगेट रहेगा। तो मैं अपनी पहली लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया मेरा 21,400 का, यानी कि 21,500 को निकलते ही 21,400 का पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको 21,400 को निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा अपना 21,300, फिर 21,200, यानी कि 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पर ये बना हुआ है आपको। तो ये देखना है 300, उसके बाद 200, कितना पॉइंट 200, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज मार्केट चलने वाली है। ये अपने टारगेट रहेंगे अगर यदि 21,500 को मार्केट निकलती है, जैसे ही ये अपने रहेंगे। और उसके साथ ही हम अपना OI भी साथ साथ देखते रहेंगे लाइव ट्रेड में क्या 21,500 पर कोई OI बढ़ रहा है। तो ये हमने अपनी लाइन खींच ली। अब उसके बाद एक बार और चेन ऑप्शन चेन में जाते हैं और एक और देखते हैं, वो रहेगा हमारा 21,000 का, जो कि हमने पहले ही इसमें ड्रॉ कर रखा है। तो ये हमारे हो गए अब तक के रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गए। सपोर्ट जैसे ये बने हुए हैं, यदि मार्केट सपोर्ट को लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो मार्केट 21,600 को जब तक नहीं निकलेगी तब तक मार्केट बुलिश होने के चांस कोई भी नहीं है मार्केट में। तो अभी हमारा जो सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा वो पुट साइड में बनेगा, यानी कि बियरिश ट्रेड में सबसे अच्छा अपना ट्रेड बनने वाला है। तो कल के लिए ये प्लान रहेगा। यदि मार्केट अब एक और है वो आपको देखना है, यदि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई और कॉल साइड का OI अच्छा खासा बढ़ गया और मार्केट में आप देख सकते हैं 21,300 और 21,200 को भी पार कर दिया, तो आप ध्यान रखना मार्केट एकदम ऐसी गिरेगी कि सीधे 21,000 पर रुकेगी, 200 पॉइंट और गिरने वाली है। तो आप ध्यान रखें कि जब तक मार्केट 21,400, 300 और 200 को पार नहीं करती है तब तक मार्केट 21,000 पर नहीं आएगी। यदि मार्केट इन सबको ब्रेकआउट देकर एक अच्छी कैंडल बनाकर, कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाकर 21,200 को निकलती है तो अपना टारगेट रहेगा 21,000 तक का, 21,000 तक का अपना टारगेट रहेगा। तो ये था हमारा चार्ट। अब हमें एंट्री कैसे लेनी होती है वो हम देख लेते हैं। मैं चार्ट को जो यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए वो 15 मिनट को मैं देखता हूँ और 5 मिनट में मेरी एंट्री रहती है। तो देखिए जैसे अब आप इसमें देख सकते हैं कि 100 पॉइंट के बीच में अपना अपना ट्रेड पंचअप कर दिया है। अब जैसे ही 21,500 निकलती है पहला ट्रेड यहाँ पे बुक करना है, दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, तीसरा यहाँ पे बुक करना है आपको, यदि मार्केट में स्लो मूवमेंट होता है तब। यदि स्लो मूवमेंट नहीं है और मार्केट सीधा ही 21,400 को निकल के 300 पे आती है, थोड़ा सा टाइम 15-10 मिनट 20 मिनट लेकर तुरंत नीचे की तरफ और बढ़ती है, तो कल आप देख लेना मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको 400 से 500 पॉइंट की मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे और कहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। तो ये मैंने कर लिया है बैंक निफ्टी को ओपन। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं लेता हूँ 1 घंटे की कैंडल। 1 घंटे की कैंडल में मुझे सबसे बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए कि अभी तक के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो कौन से हैं। तो 1 घंटे की ये हमारी कैंडल है। 1 घंटे की कैंडल में सबसे बड़ा जो अपना सपोर्ट है वो है हमारा 21,400 से 21,200 के बीच में सबसे बड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो हमने देख ही लिया है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है सबसे बड़ा हमारा 48,600 का। अभी हमारी जो मार्केट प्रेजेंट में चल रही है वो 47,700 के बीच में चल रही है।
अब चूंकि मार्केट में भी बैंक निफ्टी में भी बियरिश ट्रेंड चल रहा है अभी, और चूंकि अब ये 1 घंटे की कैंडल है, अब हमें देखना है कि इसमें अपने सपोर्ट क्या रहेंगे। तो सपोर्ट बनाते हैं, सबसे पहले चलेंगे हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी बैंक निफ्टी खोल लेनी है। जैसे ही आप बैंक निफ्टी खोल लेंगे तो आप इसमें आएंगे सबसे नीचे कि यहाँ पर आपका OI कितना ज़्यादा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कॉल साइट का जो OI है आपका, वो बना हुआ है आपका 43,83,000, और पुट साइट का जो OI है वो बना हुआ है आपका 39,000 के लगभग, यानी कि आपका 2 लाख 3 लाख का, इसमें 3-4 लाख का अंतर है जो कि बैंक निफ्टी में बना हुआ है। यानी कि इस सेंटीमेंट को देखते हुए मार्केट अधिकांश बियरिश साइडवेज ट्रेंड में रहने वाली है, क्योंकि इसमें निफ्टी 50 की तुलना में बहुत ही नजदीक OI हैं कॉल और पुट साइट में, ये रहे। फिर भी मार्केट ये बियरिश ही रहेगी, पर मेरे हिसाब से ये कम बियरिश रहेगी। तो अब चलते हैं हम मार्केट जहां पर खड़ी हुई है वहां पर, वहां देखते हैं कि हमारे सपोर्ट क्या बन सकते हैं। तो ये आ गया हूं मैं पुट साइड में। तो सबसे बड़ा सपोर्ट आप देख सकते हैं 47,700 पे खड़ा हुआ है, जो कि 6 लाख का है। उसके बाद 5,68,000 का है। उसके बाद आपका 3,68,000 का है। यानी कि ये सबसे बड़े सपोर्ट हैं जो कि 700, 600 और 500 पर खड़े हुए हैं। ये तो हमारे सपोर्ट हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ 700 पे है, उसके बाद 600 पर है, और उसके बाद है हमारा 700, 600 और 500 पर। 700 का ये बना हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। अब चूंकि ये मेरी एक घंटे की कैंडल है, तो 700 का ये चल रहा है अभी मार्केट में, 600 का है और 500 का है। तो ये है हमारे, जैसे ही 500 को निकलेगी, इसमें लिख लीजिए 1 2 3, यानी कि 500 को जैसे ही निकलेगी तब हमारी इसमें एंट्री एक अच्छी खासी मिल सकती है हमें, जो कि मार्केट को गिरा सकती है। और मार्केट को गिराने के बाद में ये मार्केट आपकी कहाँ तक जा सकती है वो आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही कम है। 1,64,000, 1,24,000, 25, 1,71,000, यानी कि आपकी 47,100 तक ये मार्केट आपकी जा सकती है, यदि मार्केट आपकी 47,500 को निकलती है। जैसे ही 47,500 को मार्केट निकल गई तो आप समझ लेना हमें कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, 1 2 3, यानी कि 300 पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। 47,100 तक मार्केट जाने वाली है। तो 47,100 तक मार्केट जा सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने चार्ट में आएंगे, और चार्ट में आने के बाद में हमें अपना सपोर्ट बना लेना है। इसको जरा क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ, तो ये हो गया अपना चार्ट। अब इस चार्ट में हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट 21,000 सॉरी ये 500, 47,500 को बैंक निफ्टी यदि निकलती है तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, ये इसमें देखते हैं। 21,500 निकलने के बाद में रहेगा हमारा 200 का टारगेट सीधा, यानी कि 47,200, यहाँ तक मार्केट आने वाली है यदि मार्केट बियरिश होती है और इसको निकलती है। ये अब मार्केट यदि कल ऊपर की तरफ जाती है तो आपकी कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हम आएंगे अपनी ऑप्शन चेन में, और हमें देखना है कॉल साइट का डाटा के मार्केट मार्केट नीचे की तरफ कहाँ तक यहाँ तक जा सकती है। अब इसमें देखना है कि अब इसमें पुट साइट में, जो कॉल साइट में जो लोग बैठे हुए हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। चूंकि अब नीचे लेके जाते हैं तो मार्केट कहाँ तक आगे जा सकती है अपना, वो यहाँ देखेंगे। तो 3 लाख का डाटा यहाँ बैठा हुआ है, 47,700 पे 6 लाख है बैठा हुआ है, और 47,700 पर ही 6 लाख यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ 3 लाख है तो यहाँ आपका 5 लाख बैठा हुआ है पुट साइट में, और यहाँ 1 लाख है, यहाँ 2,49,000 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यदि मार्केट
6,43,000 और पुट साइड में भी 6,43,000 है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट बहुत ही कम जाएगी, यानी 47,000 को से ऊपर मार्केट जाने के बहुत कम चांस है यहाँ से ही, यानी यहाँ से ही मार्केट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी हमें एक सपोर्ट देख लेते हैं, ये है आपका 47,800 का, यानी कि 47,800 तक हमारी जो मार्केट है वो ऊपर की साइड में यहाँ तक जा सकती है। यानी कि जब तक मार्केट 47,800 को ऊपर नहीं निकलेगी तब तक कोई कॉल साइड में पोजीशन नहीं बनेगी, और यदि मार्केट 47,500 को नीचे नहीं निकलेगी जब तक हमारी पुट साइड में कोई टारगेट नहीं बनेगा। यानी कि पहली जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी हमारी वो आएगी यहाँ पर, और यदि मार्केट इससे ऊपर निकलती है 47,800 से तो इसके हिसाब से आप साथ ही साथ अपना ऑप्शन चेन देखते रहें, और टारगेट रहेगा हमारा फिर यहाँ तक का, कि यहाँ तक हमें मार्केट प्रॉफिट दे सके। अब चलता हूँ मैं अपना 1 घंटे का मैंने इसमें बना लिया है, उसके बाद हमें चलना है 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे कि ये है हमारा, इसमें से एक 47,800 की जो लाइन हट गई है, हाँ ये डाल दिया। जैसे ही मार्केट इन दोनों में से किसी एक को करती ब्रेकआउट देती है तो हमारी एक एंट्री बनेगी। अगर ऊपर की तरफ देती है तो यहाँ से ऊपर बनेगी, अगर नीचे की तरफ देती है तो नीचे की तरफ 47,500 के नीचे हमें एक एंट्री मिलने वाली है। टारगेट रहेगा हमारा 47,200 का। यदि 47,200 को भी मार्केट निकलती है तब आपको कहाँ पर प्रॉफिट की बुकिंग सबसे ज़्यादा आ सकती है वो इसमें देख सकते हैं। जैसे कि 47,200 पर ये है हमारा 47,100 तक, सॉरी 47,100 तक हमारी ऑप्शन चेन में दिया है, तो 47,100 तक हम यहाँ तक 47,100 तक हम प्रॉफिट की बुकिंग कर लेंगे। जैसे ही मार्केट 47,100 को निकलती है उसके बाद 1,96,000 यहाँ बैठा हुआ है, तो 47,700 तक भी मार्केट जा सकती ही है। उसके बाद यदि 47,000 को भी मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो उसके बाद हमें जो प्रॉफिट की बुकिंग आएगी सबसे अच्छी वो आएगी 46,500 की, यानी कि एक लाइन और हम डाल देंगे अपनी यहाँ पर 47,700 पर, यानी कि मार्केट यहाँ तक कल जाने की पूरी संभावना है। जैसे ही मार्केट इनको ब्रेकआउट देती है तो हमारी प्रॉफिट की बुकिंग बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है हमें कल। तो ये था हमारा चार्ट जो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब चूंकि मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ और 5 मिनट में मेरी एंट्री रहती है तो मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। ऐसे ही आप भी अपनी चार्ट पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दिन पहले बना लें। बनाने के बाद ही कल जब मार्केट ओपन होती है तो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड बना सकते हैं और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस है वो आपको हमेशा ट्रेडिंग में करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ पर अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करनी है और कहाँ पर अपनी एंट्रियां लेनी है और कहाँ पर हमें मार्केट से दूर रहना है, वो भी हमें चार्ट में देखकर और उसका एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो आपका चार्ट के ऊपर था। मैं अपनी पोजीशन लेने से पहले हमेशा ही अपने चार्ट पर अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे मुझे पता चल जाता है तुरंत कि मार्केट में कल क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है इन लाइंस के थ्रू। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपना एनालिसिस भी खुद करते रहें ताकि आप मार्केट में अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।